जुबां तो खोल, नज़र तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लूटा हूँ मुझे हिसाब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हाल ही में 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई गई और उस जयंती में बहुत से लोग आकर के उनका मान-सम्मान किया, उनको याद किया गया और एक प्रेरणा है उनसे लेने की कोशिश की। क्या सच में लोगों ने औपचारिक तौर पे ही ये जयंती मनाई है या उनसे कुछ प्रेरणा भी ली है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि भीड़ इकट्ठा करके एक जन सैलाब है, इकट्ठा होगा लोगों का, भीड़ है वो ये इकट्ठा होगी, उसके बाद में वो बाबा साहब की जयंती मना लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि दिन में काम करके रात को शराब पी कर के सो जाते हैं और सुबह वही घोड़े और वही मैदान। कहने का सीधा मतलब ये है, उनको कहना ये था बाबा साहब का कि आप अपने जीवन में संघर्ष करिए, सफलता की जो कुंजी है वो सिर्फ़ शिक्षा है और शिक्षा के माध्यम से ही वो रास्ता है जो आपकी ज़िंदगी और आपका भविष्य तय करता है। तो सीधा मतलब ये होता है कि आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और अपने जीवन में संघर्ष कीजिए। ये नहीं है कि आप 14 अप्रैल आई और 14 अप्रैल को बस बी आर अम्बेडकर साहब की जयंती मना ली। अगर बी आर अम्बेडकर साहब, जो कि महात्मा ज्योतिराव फुले से प्रेरित थे, अगर वो भी अपने जीवन में इस तरीके से करते, तो शायद कहीं न कहीं रुक जाते क्योंकि उन्होंने सच्ची प्रेरणा ली, ना कि औपचारिक तौर पे। उन्होंने किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, ज्योतिबा फुले ने, उसी तरीके से उन्होंने अपनी प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ते गए और वो बहुत सी डिग्रियाँ उन्होंने ली अपने जीवन के अंदर और आगे जाकर के उन्होंने कहा कि डिग्रियाँ हासिल करने का मतलब ये नहीं होता, डिग्री हासिल करने का मतलब ये होता है कि आप मानसिक तौर पे स्वतंत्र रहें। इसलिए सीधा मतलब ये है कि उन्होंने जो कहा, सामाजिक तौर पे समानता होनी चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात ये होती है कि आप अगर उनको मानते हैं, जो कि एक एजुकेशन के आइकॉन हैं, तो अपने जीवन में उनको फ़ॉलो करके कुछ हासिल कीजिए। हासिल करने का सीधा मतलब ये होता है कि कुछ अपने जीवन में ऐसा करिए, जिससे आप सामाजिक तौर पे सम्मानित हों।